बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। आज का मेरा ये प्रोग्राम नहायत ही अहम डिस्कस है, नहायत ही अहम प्रोग्राम है मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर क्या जो है वो गहमा गहमी, क्या कशीदगी है, पाक आर्मी और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान क्या इख्तलाफात सामने आए, और ये इख्तलाफात किस वजह से आज डिस्क्लोज हो चुके हैं आवाम के दरमियान, मीडिया के दरमियान, जिसको ना तो आवाम जानती थी कि क्या हो क्या रहा है, ना ही मीडिया के नुमाइंदगान या मीडिया या जितने भी तजियाकार हैं, तजियानगार हैं, वो किसी सूरत नहीं जानते थे कि आखिर कशीदगियां क्या चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो बातें भी आवाम को बताई जो आवाम नहीं जानती थी, और जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और तमाम तरह के जर्नलिस्ट चौंका कर उन्होंने रख दिया फवाद चौधरी साहब ने इन सबको, कि आखिर इतने ज्यादा जो है वो हालात जो है इन हुकूमत के और जो है वो पाक आर्मी के इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं। मतलब ये कि इस तरह के उन्होंने कुछ अल्फाज अदा किए। लेकिन यह है कि अब हम उसी पर डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने जब गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिक्र किया जी DGISI जनरल नदीम कियानी, जिनको DGISI के ओहदे पर जो है वो मुकर्रर किया जाने वाला है। अभी तक खैर इनका नाम जो है वो ज़ेरे गौर है, इसके वाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इसके पीछे वजह यह थी कि एक तरफ जो है वो DGISI के जितने भी रहनुमा या पाक फौज हैं, दूसरी तरफ हुकूमत, इनकी काबीना, यानी कि इनके दोनों के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ और सिर्फ एक DGISI मुकर्रर करना, नया तैनात करना, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तवील मुलाकात हुई। तवील वक्त में वो मुलाकात करते रहे, बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आर्मी ये कहती है कि DGISI हमारी मर्जी का होना चाहिए, इमरान खान साहब कहते हैं DGISI हमारी मर्जी का होना चाहिए, कुछ इस तरह के उनके अल्फाज थे। लेकिन उसके अंदर बड़ी एक सोचने वाली और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म हाउस का ऑफिस कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जिससे पाक फौज के जो है वो जो दस्ता है, पाक फौज का जो अदारा है, उसके ऊपर कोई आंच आए, और ना ही पाक फौज के सिपा सालार जनरल कोई ऐसा काम करेंगे जिससे गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे। पहली बात तो यह है कि आज तक मेरा यह अकीदा है अपनी पाक आर्मी पर कि आज तक पाक आर्मी ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तानी अवाम का सर शर्म से झुक जाए, बल्कि हमेशा से ही पाक फौज ने हजारों और पाकिस्तान के बनने वाले दिन से लेकर आज दिन तक पाक फौज ने बेपनाह कुर्बानियां दी। इन गिन कुर्बानियां, जिन कुर्बानियों का हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। खैर, आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि DGISI को तैनात करना, DGISI को मुकर्रर करना या उसे ओहदे पर लाना, ये जो अथॉरिटी है ये वज़ीर आज़म की है, ना कि किसी और की। मेरी बात को समझिएगा कि अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म चाहेंगे तो DGISI आएगा, अपने ओहदे पर काम करेगा। अगर वज़ीर आज़म की अथॉरिटी या वज़ीर आज़म नहीं चाहते तो किसी सूरत किसी भी सतह पर तकर्री और तबादले फौज के अंदर नहीं हो सकते, किसी किस्म के नहीं हो सकते। अब इस चीज को मैं एक साइड पर रख देता हूं, एक साइड पर हम गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो यह कि मौजूदा हुकूमत इस मिशन पर आई थी कि हम अदारों को आजाद करेंगे, इन्हें खुद मुख्तार करेंगे, इनके ऊपर फैसले किसी किस्म के जो है वो इन पर दबाव नहीं डाला जाएगा, इन्हें आजाद बनाएंगे ताकि ये अपने फैसले खुद कर सकें, आजाद रियासत के अंदर ये आजाद तरीके से काम कर सकें। लेकिन आज जब बारी आई DGISI की तैनाती की, तो यहां पर इमरान खान साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं किसी सूरत आर्मी की या
जो है वो फौज की किसी सूरत हम जो है इनका हुक्म नहीं मानेंगे, या हम किसी सूरत इनके DGISI को नहीं मानेंगे। DGISI आएगा तो इमरान खान साहब ने कहा हमारा आएगा। मतलब यह है कि उन्होंने इतना ज्यादा स्टैंड ले लिया है पाक फौज के, वो बिल्कुल तौर पर सामने खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी सूरत नहीं जी, जो होगा हम करेंगे, हम ही अथॉरिटी हैं। फवाद चौधरी साहब के बकौल कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अथॉरिटी वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म साहब जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर एक बड़ी शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब जो सुबह दोपहर और शाम जिस तरह डॉक्टर ने एक नुस्खा दिया होता है कि आपने 3 टाइम गोली खानी है, इसी तरह 3 टाइम बाकायदगी से मीडिया पर आकर जिस तरह के नए नए पंडोरा बॉक्स खोलते हैं और नए नए मनफी रद्द अमल आवाम के दरमियान पहुंचाते हैं, मनफी खबरें आवाम तक पहुंचाते हैं। इन्होंने जिस तरह पाक फौज की अथॉरिटी को, पाक फौज की पावर को, वज़ीर आज़म की पावर जो है वो ज्यादा करार दे दी, पाक फौज की पावर को कम कर दिया। इससे पूरी दुनिया के अंदर यह तासुर गया होगा कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, वाहिद ऐसी रियासत है जहां पर पाक फौज अपनी मर्जी से अपने अफसरान के, अपने जर्नल्स के, अपने ऑफिशियल्स के तुकर्रियां और तबादले नहीं कर सकते। ठीक है, यह एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। पहली तो बात यह थी कि किसी सूरत फवाद चौधरी साहब को नहीं चाहिए था कि वो ऐसा कोई ब्रीफ करे आवाम को, कोई ऐसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जिस तरीके से ये पाक फौज और हुकूमत के दरमियान जो अंदर खाने मामला चल रहे थे किसी सूरत भी डिस्क्लोज हो, आवाम के सामने आए, इसके ऊपर बहस हो, इसके ऊपर प्रोग्राम हो, तजिया लोग करें, या किसी किस्म की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बहस मुबाहिसा ना होता। मैंने कल देखा जी ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था इमरान खान साहब के नाम से, उसमें लोग ये पोस्टर लगा रहे थे कि इमरान खान साहब अपनी जिद में आ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि मैं जो है वो अपनी मर्जी से फैसला करूंगा, पाक फौज या ISI के अंदर मैं अपनी मर्जी से जो है वो DGISI तैनात करूंगा ताकि कल मैं DGISI को जिस तरह का हुक्म दूं वो इसके ऊपर काम कर सकें। पहली बात तो यह है कि पाक फौज एक वाहिद ऐसा अदारा है पाकिस्तान के अंदर, वाहिद ऐसा अदारा है पाकिस्तान के अंदर जो अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा है। पाक फौज की वजह से आज इमरान खान यानी कि वज़ीर आज़म से लेकर एक रेहड़ी बांध तक तमाम के तमाम जब रात को सोते हैं ना तो बड़े पुरसकून नींद से सोते हैं। कि क्योंकि हमारी पाक फौज, हमारी आर्मी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमें किसी किस्म का दुश्मन से कोई खतरा नहीं है। आज हमारी ISI की ताकत, हमारी पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और दलेरी की वजह से आज दुश्मन जो है वो हमसे खौफ खाता, डरता है, हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखता क्योंकि उसे आगे खाकी वर्दियां नजर आती हैं, सरहदों पर खड़े हमारे नौजवान नजर आते हैं। आज आर्मी की प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। लेकिन नाजरीन, दूसरी जानब अगर आए ना तो इमरान खान साहब जिस तरीकेकार से इनके ऊपर अपना फैसला, मैं कहता हूं कि वो लगा रहे थे, फैसला इनके ऊपर जो है वो डाल रहे थे, अपना हुक्म सुना रहे थे, इस तरह मुझे लगा कि जैसे ये किसी तरह, जिस तरह पंजाब पुलिस की आज इन्होंने हालत कर दी, पंजाब पुलिस को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह 3 साल के अंदर 6 IG तब्दील किए गए, इनकी भी मर्जी यही है कि हम अपनी मनपसंद, अपनी मर्जी से आर्मी के अंदर भी अफसरान लाएं और अपनी मर्जी से आर्मी के अंदर से वे अफसरान को हटाएं। हमें किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, कल अगर हम कोई हुक्म देते हैं तो ये हमारा हुक्म जो है वो सर आंखों पर समझते हुए हमारे हुक्म की तकमील करें, चाहे जो मर्जी जो है वो हमारा फैसला हो। आज तक हमने माजी के अंदर नहीं देखा कि ऐसी कोई सूरत हाल सामने आए, ऐसी कोई सूरत हाल नजर आए या महसूस भी हो, आज तक हमने नहीं देखा। जो भी अफसरान आए, जो भी जर्नल्स आए, वो फौरी तौर पर उनका एक रोज नाम आता है और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन या समरी अरसाल कर दी जाती है और अगले दिन अपनी ड्यूटी पर होते हैं। लेकिन पहली बार तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें ये बुरी सिचुएशन देखने की नजर आई। फवाद चौधरी साहब के बकौल कि वज़ीर आज़म साहब अथॉरिटी हैं, बेशक जी इमरान खान साहब अथॉरिटी हैं, लेकिन किस चीज की? वो अदारों के अंदर दबाव नहीं डाल सकते, बल्कि अदारों के अंदर कोई कमी है ना तो वो उसे पूरा जरूर कर सकते हैं। अदारों के अंदर अपने मनपसंद के अफसरान नहीं ला सकते, बल्कि अदारों के अंदर उन्हें सहूलियात जरूर दे सकते हैं। इमरान खान साहब बेशक एक अथॉरिटी हैं, फवाद चौधरी साहब, लेकिन उन्हें इतने इख्तियारात हैं, वो इस चीज की अथॉरिटी हैं कि वो माफिया को बेनकाब करें, माफिया को लगाम डालें।
चीनी चोरों को पकड़ें, आटा चोरों को पकड़ें, डॉलर चोरों को पकड़ें और पाकिस्तान का खजाना लूटने वालों को पकड़ें। वज़ीर आज़म साहब बेशक एक अथॉरिटी हैं, लेकिन वो अथॉरिटी ये है कि वो रात को गरीब और बेबस और लाचार जो लोग होते हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें खाना दें। वज़ीर आज़म साहब बेशक एक अथॉरिटी हैं, लेकिन वो अथॉरिटी इस तरह की है कि जिनकी वोटों से लेकर, जिनकी वोटें लेकर आज इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं, इनका ख्याल करें। आप अपना जो फैसला है वो आवाम के ऊपर दाग सकते हैं, आवाम के ऊपर डाल सकते हैं अपना फैसला। आप अपना फैसला अदारों के ऊपर जो है वो दागे मत, अदारों को दबाव का शिकार न करें, अदारों को बेहतरीन तरीके से काम करने दें। क्योंकि आज जिस तरह पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान के बेशतर अदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान के बेशतर अदारों के अंदर जो है वो चंद टकों में जो है वो काम करवाया जा सकता है। आप इस अदारे को भी जो है वो आजाद रहने दें, इस अदारे को अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के पेश नजर इन्हें काम करने देने, जो है वो किसी किस्म का प्रेशराइज ना करें आपकी काबीना, और आप जो है वो किसी सूरत इनके पीछे हाथ धोकर मत पड़े। क्योंकि पाक फौज के साथ पूरी 22 करोड़ आवाम शाना बशाना इनके खड़ी है और इनके हर फैसले को सर आंखों पर रखती है और हर फैसले पर जो है पाक फौज के हर हुक्म पर, हर फैसले पर लब्बाइक कहती है। और हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत करे और किसी सूरत पाक फौज के कामों में मुदाखलत ना करे, ताकि जो हुकूमत का टर्नओवर है ये भी बआसानी पूरा होता रहे। नाजरीन, अहम टॉपिक था, इसके हवाले से जो फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू थी, मैंने सोचा उसके हवाले से आपके साथ शेयर करता रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।